शास्त्र महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में सबसे आसान है भगवान को पाना। संसारिक जो पदार्थ है उनसे भी आसान है भगवान को पाना। अजी यहां तक भी कह दिया कि संसार के रबड़ी रसगुल्ले से भी आसान है भगवान को पाना। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे कि यहां बैठ करके आप जो चीज आपको खानी है उसका नाम लो। आपको रबड़ी खानी है, रबड़ी 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 रबड़ी, उसका नाम लेते रहो। क्या रबड़ी रबड़ी बोलने से रबड़ी आ जाएगी? बताइए, रबड़ी का नाम जपने से माला पे क्या रबड़ी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन यही तुमको ये कहा जाए बैठ के जपो कृष्ण 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 राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जपने से कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो बताओ, कलयुग में रबड़ी पाना ज्यादा मुश्किल है या कृष्ण को पाना ज्यादा मुश्किल? आसान तो भगवान कृष्ण हुए ना, कि वह बैठे बैठे कृष्ण 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 जपो और तुमको कहीं नहीं जाना, वो चल के तुम्हारे पास आ जाए। कितना आसान है भगवान को पाना। हमने इतना उसको कठिन बना लिया है भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, बस अपनापन चाहिए। भगवान को अपना बनाना पड़ता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसके अलावा। वो मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे, मैं उनका था, मैं उनका हूं और मैं उनका रहूंगा। बस ये तीन बात बुद्धि में बैठ जाए, था, हूं, रहूंगा, काम इतने में ही बन जाए। इतना सा बस जानना है कि भगवान को पाने के लिए, पाना भी नहीं, वो तो है हमारे पास, बस उसको अनुभव करना। और यही महापुरुष हमें कहते हैं कि भैया धीरे 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 समय अपनी गति से जा रहा है। मृत्यु सबकी एक ना एक दिन आनी है। उस मृत्यु से पहले ही अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लो। भजन भक्ति में, अध्यात्म में लग जाओ। उसके अलावा कहीं शांति नहीं है। खूब दुनियादारी आपने भी देखी होगी। मेरा जो छोटा सा जीवन है, जितने वर्ष का अनुभव, उसमें मैंने भी जितना अनुभव किया है, अच्छे अच्छे धनवानों को भी देखा, अच्छे अच्छे नेता राजनेताओं को भी देखा, पर आनंद उसी के जीवन में देखा जिसके जीवन में भजन। बाकी सब चिंतित देखे, परेशान देखे, सब कुछ होते हुए भी रोते देखे, पर जिसके जीवन में भगवान की भक्ति हो वो भी रोएगा। भगवान का भक्त भी 24 घंटे आपको रोता ही नजर आएगा, पर उस रोने में भी बड़ा मजा है। वो जो आंसू गिरते ना भगवान के लिए, उसमें कोई दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। भगवान के लिए तुम एक मिनट भी अगर आंख से आंसू गिर जाए और फिर उठोगे ना, एकदम शरीर ऐसा लगेगा, हाँ कोई परम पद की यात्रा करके आया, ऐसा अनुभव होता। तो ये भागवत क्या है? ये एक प्रकार का अलार्म है कि जाग जाओ, उठो जागो, हरि शरण चलो, उनकी ओर चलो, उनकी ओर बढ़ो, उनसे अपना संबंध मजबूत करो। बाबा कबीर कहते हैं, बाबा कबीर की वाणी में चेतावनी देते हुए ये महापुरुष हमें बता रहे हैं, हमने चाहे लाख गलतियां करी हो, हमने चाहे लाख भगवान को भुला दिया हो, पर उसने कभी भी अपनी कृपा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो कहता है ना, भक्त अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। मैं जितनी गलतियां करता हूं, तुम उतनी कृपा मुझ पर किए जा रहे हो। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी हम पर कृपा करने की। कमी है तो हमारी खुद की है। अगर देने की बात भी करें तो कहते मांगी थी एक कली, भगवान से मांगी थी एक कली, उसने उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक धुन, उसने सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी थी मेरे सरकार मेरी, लेकिन तुमने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। उसकी मेहरबानियों में कमी नहीं, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं। लेकिन हमने बाल अवस्था खेल गवाए। जब छोटे थे तो भजन के लिए किसी ने कहा भजन करवाओ बच्चे को, अरे अभी तो बच्चा है, ये कोई उम्र है भजन की। लड़कपन में आए तो उसका घमंड,
जब जौवन तब मान घना रे, बल का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, धन का अभिमान। पर ध्यान रखना, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, पर वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था, जिस पर भगवान ने कृपा की। द्रौपदी डूबने ही तो वाली थी, लाज जाने ही तो वाली थी, पर उठा दिए दोनों हाथ। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवई परिभूता नाम किम न जानासि केशव। अब मेरे हाथ में नहीं है द्वारिकाधीश, अगर तू चाहेगा तो लाज बचेगी, अगर तू नहीं भी चाहे तो अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुरारी मेरो क्या बिगड़े हो, जाएगी लाज तिहारी। उघारी मैं नहीं होंगी, इज्जत मेरी नहीं तेरी जाएगी। वो डूबते डूबते भी तैर गए जहां संभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। 10,000 हाथियों का बल और ये अकेली अबला नारी, इससे एक साड़ी बचेगी? एक तरफ ग्राह गजेंद्र डूबता जा रहा है, बचेगा? एक तरफ सेना अर्जुन डूब रहा है, बचेगा? नहीं। सब जगह असंभव था, लेकिन जिस पर वो मेहरबान, जिस पर वो कृपा कर दे, वो डूबते डूबते भी तैरा सकता है। वो अंधकार को, रात को दिन बना सकता, दिन को रात। जयद्रथ को मरवाने के लिए क्या सूर्य को ढक दिया, रात बना दी, और जैसे जयद्रथ आया बादल को कहा हट जा आगे से, हटी घटा, सूरज निकला और कृष्ण ने कहा ये रहा जयद्रथ और ये रहा बाण, उठा और चला बाण। भेद दिया बाण से अर्जुन ने जयद्रथ। वो कुछ भी करेगा, उसकी कृपा पर भरोसा रखो। अगर उसकी कृपा इतनी है और फिर उसकी कृपा को भुला दिया तो हमसे बड़ा कोई। सूरदास बाबा की बात याद आती है, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। तो ये महापुरुषों की वाणियां हमें जगाने के लिए है कि भैया धीरे धीरे दिन भी बीत रहे हैं और दिन के साथ साथ आयु भी बीत रही है। तो फिर भगवान की सत्संग की शरण पकड़ लो, सत्संग से जुड़ जाओ, ऐसा जुड़ जाओ कि रोम रोम में भगवान बैठ जाएं। उठते बैठते बस जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ये कथा इसीलिए है, मैं बार बार कहती हूँ कि कथा का उद्देश्य यही है। कथा सुन के भजन में मन ना लगा तो फिर समझो तुमने कथा सुनी नहीं। कथा सुन के और सब चीज़ें तो अच्छी बढ़ गई, दुकानदारी बढ़ गई, संसार के कामों में रुचि बढ़ गई, और भगवान में रुचि नहीं बढ़ी तो फिर काहे की कथा, कैसी कथा? कथा जाते हो दुनिया में बस एक ही द्वार ऐसा है जब भगवान को पाने के लिए एक अवसर मिलता है। यहाँ के भी अगर संसार को घुसा दोगे, यहाँ करके भी संसार की कामनाओं को घुसा दोगे तो फिर भगवान कहाँ से पाओगे? यहाँ तो बस एक ही इच्छा रखो, भजन में मन लगे और हमें भगवान की प्राप्ति हो, ये भाव रख के कथा सुनो। कथा आरंभ हुई सच्चिदानंद रूप। कौन भगवान? अब वो भगवान का भी तो कोई व्याख्या होनी चाहिए। वो भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो सत्य हैं, जो चिद स्वरूप है। सत्य तो सब जानते हैं, सत्य का अर्थ होता है जो न कभी मिटने वाला हो, जो था, जो है, जो रहेगा, वो सत्य। चिद मतलब, चिद जो भाव है वो है जागृति, अवेयरनेस। जो अभी अभी ये जो चर्चा चल रही है ये जागृति है कि जागो, जो चीज़ भूल गए उसको फिर से बुद्धिमता के द्वारा, क्योंकि एक मानव के पास ही तो सृष्टि में वो बुद्धि है जिससे वो अपनी जो बुद्धि है, अपना जो इंटेलेक्ट है, उसका उपयोग करके कुछ अच्छा कर सकता है। अब आप बकरी को लाख प्रवचन सुनाओ शाकाहारी पने पर, शेर को लाख बड़े बड़े मोटिवेशनल सेशन में लेके जाओ, शेर को कहो कि भैया शाकाहारी होना चाहिए, वो होगा? नहीं होगा।
क्यों? वो तो उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। पशुओं में कभी कोई आगे बढ़ने का कोई मन भी नहीं होता, जैसे मानव है। अब मानव कहता है चांद पे जाएंगे, कभी किसी शेर ने सोचा कि अब हम चांद पे फतेह करेंगे? नहीं ना, क्योंकि उसके भीतर वो जो उसका जो पशु है वो इंस्टिंक्ट के साथ जीता है, जैसा प्रकृति ने उसको बनाया है सहज प्रेरणा वैसे जीता है। पर मानव के पास उसकी इंटेलेक्ट माइंड है, इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि है उसका मानव को उपयोग करना चाहिए। वो जो जागृति है उसी को चिद कहते हैं। और तीसरा है आनंद। आनंद की तो अभी आपने सुना ही, आनंद सबके भीतर है भगवान स्वरूप में, पर उसको जितना जो निखारने की कोशिश करेगा उसको वो अनुभव होगा। इसलिए भीतर आनंद है, बस उसको अनुभव करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, भगवान जो है पहले चरण में भगवान के स्वरूप को बताया, दूसरे चरण में भगवान के सामर्थ्य को बताया कि भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, सब कुछ करने वाले वही। प्रकृति में जो भी चीज है इनकी तीन ही प्रवृत्तियां हैं, सर्जन, पालन और फिर संहार, विसर्जन। जो भी चीज बनी है दुनिया में, जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये सब करते तो हैं, पर इन सब प्रक्रिया में इनके तीन ही हिस्से हैं कि ये बनी, फिर उसको पालन, उसको संभाला गया और एक समय पर आकर के नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, आदि, व्याधि, उपाधि, ये तीन दुख हैं। आदि क्या दुख? आदि का दुख क्या होता है? कोई चीज ना होने का दुख। अरे उसके पास तो गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। अरे उसके पास तो 5 स्टार होटल है, हमारे पास नहीं है। ये क्या है? आदि का दुख है। इसको आदि के दुख में गिना जाता है। एक होता व्याधि का दुख, व्याधि मतलब शारीरिक कोई परेशानी, और एक होता उपाधि का दुख। आदि का एग्जैक्ट ऑपोजिट, एकदम विरोध में। आदि में दुख कुछ ना होने का होता है, उपाधि में दुख कुछ होने का होता है। जैसे पहले दुख था कि गाड़ी नहीं थी, और जब गाड़ी आ गई तो अब दुख है कि अब इसका पेट्रोल का पैसा कहां से आए। पहले दुख था बड़ा घर नहीं है, अब बड़ा घर आ गया, अब दुख यह है कि इसकी बिजली का बिल तो लाखों में आने लगा है। पहले था कि एक बड़ा सा होटल बन जाए, अब होटल बन गया, अब दिन भर उसकी टंकियां प्लम्बर से ठीक करवा रहे हैं। ये होता उपाधि का दुख। कुछ न होना दुख है, तो कई बार वो होना भी दुख बन जाता है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे जिन नाम आधार। नानक कहते सब दुख थोड़ा 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 भगवान ने सबको, लेकिन सुखी बसे जो नाम आधार। सुखी वही है जो भगवान के चरणों को पकड़ के बैठा है। भगवान जो दे रहे हैं सुख दुख, वह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप, बोलो ना, जोर से बोलो, मुस्कुराइए क्योंकि आप कथा में, भले घर जाके कितना भी चिंता, विपत्ति, आपत्ति, पर यहां तो मुस्कुराइए, यहां तो ठाकुर जी की शरण में हो। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, तीनों तापों का नाश करते हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे गोविंद, ऐसे कृष्ण जो सबके मन की चिंताओं का हरण कर लेते हैं, सबकी आपत्तियों का हरण कर लेते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और उनके साथ विराजमान उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। कृष्ण भी और श्री राधा रानी भी, क्योंकि कृष्णेन आराध्यते इति राधा, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं
वो हैं श्री राधा, तो उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता, पूरी कथा ही नहीं हो सकती। बोले ऐसी बात थी तो फिर सुखदेव जी ने राधा क्यों नहीं लिया भागवत जी में? बोले राधा रानी ने सुखदेव जी को पहले ही बोल दिया, खबरदार मेरा नाम लिया तो भागवत में। राधा रानी के आदेश थे। जब महाराज शुरू हो रहा था तो सुखदेव जी एकदम तैयार हो गए कि अब आई हमारी वाली कथा। देखो ये सच्ची बात है, जो राधा रानी का प्रेमी होता है ना, वो कृष्ण कथा कहता है, उसको खूब आनंद आता है। पर जब राधा रानी की बात आती है ना, तो ऐसे एकदम लगता है किसी ने मुंह में रसगुल्ला डाल दिया। अब हमारे मन की बात निकलेगी, अब हम राधा रानी के बारे में बोलेंगे। तो सुखदेव जी कृष्ण कथा करते आ रहे थे, कृष्ण का जन्म हुआ, लीला हुई, ये हुआ, वो सब सुना। अब जैसे रास आरंभ होने वाला था, सुखदेव जी को आनंद आए, अब हम बोलेंगे, अब हम अपनी स्वामी राधा रानी के बारे में बताएंगे, उनकी लीला बताएं। तभी राधा रानी ने प्रकट होकर सुखदेव जी को कहा, खबरदार, सावधान, हमारा नाम नहीं, अधिकारी को हमारे बारे में बताओ, सबको नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा, ये राजा जो परीक्षित बैठा ये तो अधिकारी है, ये तो परम भक्त है। ले ये तो है, लेकिन यहाँ इतने सारे और भी तो बैठे हैं, क्या ये मुझे जानने के अधिकारी हैं? नहीं, इसलिए मेरा नाम नहीं लेना। सुखदेव जी ने ये बात मान तो ली, पर क्या है ना, जिसके भीतर जो बैठा हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा निकल ही जाता है। लाख कोशिश करो वो निकल ही जाएगा। मन की बात कोई रुकती थोड़ी मन में।